गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में ये पढ़ा था कि वो कब कम्यूटेटिव होंगे, कब एसोसिएटिव होंगे और इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की थी। आज हम बाइनरी ऑपरेशंस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करें और कैसे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसी बाइनरी ऑपरेशन में तो किसी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे फाइंड करें। तो आइए शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। आज की जो मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये हमारी बुक से 9th क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी और उसका मतलब है ए माइनस बी, और ये जो ऑपरेशन है ये रैशनल नंबर्स के सेट पर डिफाइन। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से ये जो ऑपरेशन हमें दिया गया क्या ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो पहले हम चेक करें कि क्या ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए यहां पर ए ऑपरेशन बी हमें दिया हुआ है और ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करें, रिजल्ट फाइंड करें। अब बी ऑपरेशन ए इसी रूल से होगा बी माइनस ए। आप देख सकते हैं ये दोनों रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए डिफरेंट होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये तो रहा कम्यूटेटिविटी की बात। अब बात आती है क्या ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए अब हम 3 एलिमेंट लेंगे। हमने लिए 3 एलिमेंट ए बी और सी, तीनों सेट ऑफ रैशनल नंबर से लिए गए हैं। मैं पहले ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करूं। ए ऑपरेशन बी का मतलब होगा यहां पर ए माइनस बी ऑपरेशन सी। तो अब ए ऑपरेशन बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ए माइनस बी ऑपरेशन सी तो लिखा। मैं इसे एक्स ऑपरेशन सी लिख देता हूं जहां पर एक्स का मतलब ए माइनस बी। तो एक्स ऑपरेशन सी का मतलब होगा एक्स माइनस सी, यानी ए माइनस बी में से सी को माइनस करेंगे तो ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू मालूम करूं तो ये वैल्यू होगी ए ऑपरेशन बी माइनस सी। अब ए ऑपरेशन बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम बी माइनस सी को वाई ले लें तो हम इसको लिख देंगे ए ऑपरेशन वाई, और ए ऑपरेशन वाई का मतलब होगा ए माइनस वाई। y की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, a माइनस बी माइनस सी करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस सी। आप ध्यान दें a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू थी a माइनस बी माइनस सी, जबकि a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी, यानी दोनों डिफरेंट हैं। और डिफरेंट हैं इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो ना ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है ना ये एसोसिएटिव है। अब तीसरी बात है कि क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम चेक करते हैं कि लेट अगर एग्जिस्ट करता है तो ई वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A ऑपरेशन E का मीनिंग A होना चाहिए, और A ऑपरेशन E का हमारे पास मीनिंग होगा A माइनस E, और ये होगा A के बराबर। यानी
माइनस ई की जो वैल्यू है वो 0 है और ई की वैल्यू 0 है। अब आपको देखना है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यहाँ 0 एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए जो 0 है वो इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर मान लें अब 0 के साथ किसी भी नंबर को ऑपरेट करेंगे, 5 ऑपरेशन 0 करेंगे तो इसका मीनिंग होगा 5 माइनस 0 यानी कि 5। आप 8 ऑपरेशन 0 फाइंड करें तो इसका मीनिंग होगा 8 माइनस 0 यानी 8। माइनस 11 के साथ ऑपरेट करें तो आंसर होगा माइनस 11 माइनस 0 यानी माइनस 11। यानी कि आप 0 को जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट हमें आंसर के रूप में मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये दरअसल जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 9th और 10th दोनों क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में हमसे चेक करवाया गया है कि ये दिए हुए बाइनरी ऑपरेशंस कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं या नहीं है, जबकि अगले क्वेश्चन में इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है। तो आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, जिसमें हम कॉम्यूटेटिविटी भी चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे। तो अब मैं ले रहा हूं 9th का ही 3rd पार्ट, जिसमें ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है a प्लस ए बी, और ये बाइनरी ऑपरेशन भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर ही डिफाइन किया है। आइए कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए, क्योंकि ए ऑपरेशन बी तो हमें दिया हुआ है, मैं बी ऑपरेशन ए फाइंड कर लेता हूँ। बी ऑपरेशन ए की वैल्यू होगी बी प्लस बी इंटू ए। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, ए प्लस ए बी और बी प्लस ए बी में ए बी वाला पोर्शन सेम है लेकिन ए और बी डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो कॉम्यूटेटिविटी तो इसमें फेल हो जाती है। अब बारी आती है कि क्या ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी, तीनों रैशनल नंबर्स होंगे। पहले मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करूँगा। ए ऑपरेशन बी की वैल्यू होगी ए प्लस ए बी, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम ऑपरेट करेंगे सी के साथ। ए प्लस ए बी को मैं एक नया नाम x दे देता हूं कि मान लें हम इसको x लिख देते हैं, ए प्लस ए बी को। तो अब मुझे फाइंड करना है x ऑपरेशन सी। x ऑपरेशन सी होगा x प्लस x इंटू सी, यानी x की वैल्यू आप रखें a प्लस ए बी प्लस ए बी इंटू सी। अब इसको सॉल्व करो तो a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये है a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं और a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये होगा a ऑपरेशन, अब पहले b ऑपरेशन c की वैल्यू आप इसी रूल से लिखेंगे, तो ये होगा b प्लस बी सी। b प्लस बी सी को एक नया नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये y है। तो अब मुझे a ऑपरेशन y ढूंढना है। a ऑपरेशन y होगा a प्लस a इंटू वाई। y की वैल्यू आप वापस रख दें a प्लस a, और y का मतलब b प्लस बी सी होगा। तो a प्लस ए बी
प्लस ए बी सी। तो ये हमने ए ऑपरेशन वाई लिखा था। ए ऑपरेशन वाई का मतलब ए प्लस ए वाई था। वाई की जो वैल्यू थी वो हमने जो ली थी वो थी बी प्लस बी सी। तो सॉल्व करने पर हमें मिला ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। तो दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो आप देखने से ही बता देंगे कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो ना ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है। अब तीसरी बात आती है कि क्या इस बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए मान लेता हूं मैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए ऑपरेशन ई का जो रिजल्ट है दैट शुड बी ए। लेकिन ए ऑपरेशन ई का रिजल्ट तो हमारे अनुसार ए प्लस ए इंटू ई होना चाहिए। ए प्लस ए ई बराबर ए होना चाहिए। यानी जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ए ई की वैल्यू ए माइनस ए यानी 0 होनी चाहिए और ई की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय ए यानी ई 0 होना चाहिए किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए। यानी 0 अगर ए है तब तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन 0 को छोड़कर हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लें मैं 5 ऑपरेशन 0 फाइंड करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 5 प्लस 5 इंटू 0 यानी कि 5। आप -8 ऑपरेशन 0 करें तो वैल्यू आएगी -8 प्लस -8 इंटू 0 यानी कि -8। तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। अब अगला जो प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं। एक पार्ट हम और ले लेते हैं। मैं इस बार ले रहा हूं इसका 6th पार्ट और ये पार्ट है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। यहां पर भी तीनों ही काम करने हैं हमें। कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा वो भी हमें चेक करना है। आइए एक बार चेक करें। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए इंटू बी स्क्वायर, तो बी ऑपरेशन ए का मतलब होना चाहिए बी इंटू ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ए इंटू बी स्क्वायर और बी इंटू ए स्क्वायर बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिविटी की बारी। हम फाइंड करते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ए ऑपरेशन बी का मतलब हुआ ए इंटू बी स्क्वायर और इसका ऑपरेशन लेंगे सी के साथ। ए इंटू बी स्क्वायर को मैं कह देता हूं कि ये एक्स है, तो एक्स ऑपरेशन सी, और एक्स ऑपरेशन सी का मीनिंग है एक्स इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। एक्स की वैल्यू आप यहां लिख दें। एक्स की वैल्यू है ए बी स्क्वायर और इसको करेंगे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो यानी ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है वो वैल्यू रखता है ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूं और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। बी ऑपरेशन सी होगा बी इंटू सी स्क्वायर। इसे हमने लिखा ए ऑपरेशन वाई, मान लेते हैं बी सी स्क्वायर को हम वाई लिख रहे हैं।
तो ए ऑपरेशन वाई का मीनिंग होगा ए इंटू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आप पुट कर दें, वाई जो है वो बी सी स्क्वायर, उसका भी हमें स्क्वायर करना है, यानी ए बी स्क्वायर और सी 4। तो ये वैल्यू है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, राइट साइड में यही है a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी 4, दोनों डिफरेंट है एक बार फिर। तो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज नॉट इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, और इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं है, ना कॉम्पिटिटिव है ना एसोसिएटिव। अब बात आती है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि ए ऑपरेशन ई करने पर हमें रिजल्ट में ए मिलना चाहिए, जबकि ए ऑपरेशन ई का मतलब है ए इंटू ई स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। तो मैथमेटिकली ई की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। आपको ये भी चेक करना है कि क्या प्लस माइनस 1 दोनों ही हमारे सेट में हैं, दोनों ही हमारे सेट में हैं। तो एक बार अब चेक करें कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सही हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके देखता हूं। कि 3 ऑपरेशन हम 1 करते हैं, तो 3 ऑपरेशन 1 करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि 3 होगा। 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर वैल्यू आएगी, ये भी 5 है। 6 इंटू 1 का वैल्यू निकाली, 6 इंटू 1 स्क्वायर यानी 6। तो आपने देखा कि चाहे 3 के साथ 1 को ऑपरेट करें, चाहे 5 को ऑपरेट करें 1 के साथ में, चाहे 6 को ऑपरेट करें, तीनों परिस्थितियों में वही आंसर मिलता है, यानी ई इक्वल टू 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ही। अब ई इक्वल टू -1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ये भी अब हम चेक करते हैं। तो आइए ई इक्वल टू -1 को भी चेक कर लें। तो मैं इस बार देखता हूँ 4 इंटू -1, तो रिजल्ट आएगा 4 इंटू -1 स्क्वायर यानी 4। 5 इंटू -1 पर आप चेक करें, 5 इंटू -1 का स्क्वायर यानी 5। सेम रिजल्ट आते हैं, यानी ये भी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ई इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1 दोनों यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बजाय 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को ऑपरेट करना है। एक सेट है n क्रॉस n, जिसको हम शॉर्ट में एक नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि n क्रॉस n को हम a नाम दे रहे हैं, और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है इस सेट पर, यानी सेट है n क्रॉस n, और वो बाइनरी ऑपरेशन 2 ऑर्डर्ड पेयर को कनेक्ट करता है। ए बी का सी डी के साथ में बाइनरी ऑपरेशन होगा। ए बी ऑपरेशन सी डी का मतलब है ए प्लस सी और बी प्लस डी, यानी जब भी मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर को ऑपरेट करूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा
जब ए बी को सी डी से रिलेट करेंगे, ए प्लस सी यानी पहला एलिमेंट इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को प्लस करने पर मिलेगा और दूसरा एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को ऐड करने पर मिलेगा। हमें चेक करना है कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, और उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो और क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि और जितने भी हमने प्रॉब्लम्स ली हैं वहाँ पर हमने हमेशा दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट करा, और यहाँ पर हम दो ऑर्डर्ड पेयर को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। हमने ए बी ऑपरेशन सी डी का जो रिजल्ट है वो लिख रखा है। मैं सी डी और ए बी को अगर ऑपरेट करता हूं तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कि पहला एलिमेंट होगा दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सम, यानी सी प्लस ए और डी प्लस बी। आप देख सकते हैं ए प्लस सी और सी प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम होगी, बी प्लस डी और डी प्लस बी की भी वैल्यू सेम ही होगी। तो इसलिए जो ए बी ऑपरेशन सी डी की वैल्यू है वही सी डी ऑपरेशन ए बी की भी वैल्यू, यानी ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिविटी के लिए मुझे, जैसे हम पहले तीन एलिमेंट लेते थे, इस बार तीन ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़े। मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी के साथ एक रिलेशनशिप देखूंगा क्या रिजल्ट आता है, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको ई एफ के साथ में हम ऑपरेट करें। पहले ए बी ऑपरेशन सी डी का मतलब है ए प्लस सी और बी प्लस डी, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम ऑपरेट करेंगे एक नए ऑर्डर्ड पेयर ई एफ के साथ। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पर ये है। रिजल्ट आएगा दोनों की फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे, ए प्लस सी हमारा पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम दूसरे एलिमेंट को प्लस कर देंगे, यानी बी प्लस डी प्लस एफ। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूं और ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ ये मालूम करते हैं। तो ए बी ऑपरेशन, पहले सी डी ऑपरेशन ई एफ की वैल्यू निकाल लें, तो ये आएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ। इनको प्लस करते हैं, इनको जब ऑपरेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। आप देख सकते हैं दोनों ही रिजल्ट सेम है। ऑर्डर भी चेंज कर लिए हमने, तीन ऑर्डर्ड पेयर के रिजल्ट सेम आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। अब बारी आती है कि क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, बी द आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब होगा कि जब भी मैं ए बी को एक्स वाई के साथ ऑपरेट करूंगा तो आंसर में ए बी ही हमें मिलना चाहिए। लेकिन ए बी और एक्स वाई का जो रिजल्ट है वो है ए प्लस एक्स और बी प्लस वाई, और ये है ए बी के बराबर। दो ऑर्डर्ड पेयर आप जानते हैं तभी बराबर होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी ए प्लस एक्स की वैल्यू ए होनी चाहिए, यानी एक्स होना चाहिए 0, और b प्लस वाई है वो b के बराबर होना चाहिए, यानी y की वैल्यू भी 0। तो 0 0
मे बी आइडेंटिटी, बट हमें ये भी चेक करना है कि ये जो 0 0 एलिमेंट है वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में है भी या नहीं। लेकिन क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 0 0 n क्रॉस n में नहीं होगा, और n क्रॉस n में ये नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि इस बाइनरी ऑपरेशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आज जो हमने क्वेश्चन कर लिए, हमने चारों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी करे हैं, जहां हमने एसोसिएटिविटी चेक करी, कॉम्पिटिटिविटी चेक करी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने फाइंड करा। अब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ में, चाहे वो रिलेशंस के हों, फंक्शंस के हों या बाइनरी ऑपरेशंस के हों, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में। इसके लिए अगले वीडियोस आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।